जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 28 प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 8 मार्च को होगी, जिसका परिणाम अप्रैल में आ सकता है। मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक संभावित है। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 29 मार्च को आयोजित होगी। आयोग ने जून तक की विभिन्न परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की हैं, जिससे हजारों पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। चतरा भाजपा जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। रायशुमारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रदेश नेतृत्व पर सभी की निगाहें टिकी हैं। एक सप्ताह के भीतर घोषणा की प्रबल संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता को दोबारा मौका मिलता है या किसी नए चेहरे को कमान सौंपी जाएगी। संभावित उम्मीदवारों की गतिविधियां तेज हो गई हैं और अंतिम निर्णय सांसद व विधायक के मंतव्य के बाद ही लिया जाएगा। रांची लोहरदगा टोरी रेल लाइन पर कोयल नदी पुल के पिलर में दरार के कारण ट्रेन सेवा रद्द है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने तकनीकी टीम के साथ निरीक्षण किया। पिलर 5, 6 और 7 की मरम्मत होगी। मार्च अंत तक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है। यात्रियों के लिए लोहरदगा से इरगांव तक मेमू ट्रेन और बस सेवा मिलेगी। मई 2026 तक सभी मरम्मत कार्य पूरे होंगे। रांची और झारखंड के अन्य जिलों में वाम दलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के कथित अपहरण की अमेरिकी योजना की कड़ी निंदा की। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार की चुप्पी पर भी चिंता व्यक्त की। विभिन्न छात्र और श्रमिक संगठनों ने भी भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया जिसमें जांच जारी रखने के साथ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी थी और एसआईटी को 6 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। इससे परीक्षा रद्द नहीं होगी। गोइलकेरा के सोवा गांव में एक जंगली हाथी ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में पिता, 1 साल का बेटा और 3 साल की बेटी शामिल हैं। मां और एक दुधमुही बच्ची ने किसी तरह जान बचाई। इस घटना के बाद सारंडा, पोड़ाहाट और कोल्हान वन प्रमंडल में हाथियों के हमले से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। वन विभाग हाथी को जंगल में भगाने का अभियान चला रहा है। झारखंड सरकार ने बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह निर्देश प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट तथा घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। हजारीबाग के राजकुमार केसरी और 4 बच्चों की मां रिंकी देवी के बीच फेसबुक पर दोस्ती हुई, जो प्रेम प्रसंग में बदल गई। राजकुमार केरल में जेसीबी ऑपरेटर था। दोनों ने अपने परिवारों को छोड़कर साथ रहना शुरू कर दिया। पहली पत्नी सोनी देवी पति को कुजू वापस लाई, लेकिन रिंकी भी साथ आ गई। विवाद कुजू ओपी पहुंचा, जहां प्रेमी प्रेमिका साथ रहने पर अड़े रहे और आत्महत्या की धमकी दी। मामला अब महिला थाना रामगढ़ भेजा गया है। रामगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर समीकरण बदल गए हैं। 32 में से 15 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने से निवर्तमान पार्षदों और संभावित उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर गया है। कई अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं, जबकि कुछ ने दावेदारी छोड़ दी है। जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। झारखंड में निकाय चुनाव में देरी को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को मानगो नगर निगम और बुधवार को झुकसलाई नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्टी की मुख्य मांग है कि चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाएं, दलीय आधार पर चुनाव हो और ईवीएम का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। भाजपा ने सरकार पर विफलताओं से डरकर चुनाव टालने का आरोप लगाया। जमशेदपुर में खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन में लूटपाट का विरोध करने पर एक यात्री को चाकू मारने वाले मुख्य आरोपी राहुल उर्फ रोहित कुमार को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 1 जनवरी की देर रात टाटानगर स्टेशन पर हुई थी। आरोपी का आपराधिक इतिहास है